हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद में स्टूडेंट्स अपना टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हिंदी में बोलते हैं इकाई के घनमूल। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है अपने बुक में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्या होता है ये आगे भी अपने काम में आएगा और क्लास 12th में भी 3 से 4 जगह काम में आने वाला है और कंपटीशन एग्जाम में तो काम में आता ही आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिटी का मतलब होता है बेटा 1, यूनिटी का मतलब कितना 1, यूनिटी का मतलब यूनिट, ठीक है, हिंदी में इकाई का मतलब एक, और इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट हिंदी में घनमूल, ठीक है ना। तो क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 अपने को फाइंड करना है। तो बोले सर इसमें क्या दिक्कत है, 1 की पावर 1/3 क्या होता है, 1 होता है। पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने, 1 की पावर 1/3 कितना होता है, 1 होता है। 8 की पावर 1/3 2 होता है, क्यों, क्योंकि 2 × 2 × 2 = 8 होता है, ये तो जानते हो तुम लोग। तो अब देखो अपन चेक कर रहे हैं क्या 1 की पावर 1/3 करने पर 1 ही आता है या और भी नंबर आते हैं। तो इसको समझो, देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो 1 का क्यूब रूट होता है, 1 का क्यूब रूट होता है वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, या फिर z के इक्वल मान लेते हैं। किसके इक्वल होता है, z के इक्वल। क्या मान लिया मैंने कि 1 का क्यूब रूट किसके, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, ठीक है ना। वैसे क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 इक्वल टू क्या होता है, z होता है। ये मैंने मान लिया कि 1 का क्यूब रूट क्या होता है, z होता है। अब मैं इसको सोल्व करके z की वैल्यू फाइंड करूंगा। अब जो भी z की वैल्यू आएंगी वही क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब रूट हो जाएगा। तो समझो देखो इसको एक बार तो 1 की पावर 1/3 z है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, z³ = 1 लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि 1 की पावर 1/3 = z, तो ये 1/3 इधर आएगा तो 3/1, इसका मतलब z³ = 1 हो गया। क्लियर मेरी बात। अब z³ = 1 तो z³ - 1 = 0, z³ और +1 इस साइड में आएगा तो -1 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो z³ - 1 = 0। अब यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो z³ माइनस ये जो 1 होता है, 1 का मतलब होता है 1³ z³ -1, 1 को लिख सकता हूँ ना 1³ और z³ - 1³ का मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a³ - b³ का। ध्यान रखना a - b का होल क्यूब नहीं है, ठीक है ना, होल क्यूब नहीं है, क्या है a³ - b³, और a³ - b³ तुम लोगों ने पढ़ा है a - b a² प्लस ab प्लस b²। ये क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, a³ - b³ पढ़ा है ना। a³ - b³ = a - b, a² प्लस ab प्लस b² और a³ प्लस, हो सकता है ऐसे पढ़ा होगा a - b a² प्लस b² प्लस ab पढ़ा होगा, तो वो तो एक ही बात है, प्लस ab पहले लिख दो या बाद में लिख दो। और a³ प्लस b³ होता है तो a प्लस b, a², यहाँ प्लस है तो यहाँ -ab प्लस b²। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़े होंगे। तो देखो क्या होगा इसका मतलब, देखो z³ - 1³, तो z तो किसकी जगह, a की जगह, और 1 किसकी जगह, b की जगह, तो a - b, तो a - b का मतलब z - 1, अरे a - b का मतलब z - 1, फिर a² का मतलब z² प्लस ab प्लस a का मतलब कौन, z, और b का मतलब कौन, 1, तो ये क्या हो जाएगा, z ही हो जाएगा। ab का मतलब z² प्लस z, ठीक है, और प्लस b², समझ में आ गया ना। a² का मतलब z², a × b का मतलब z × 1, z × 1 z ही हो गया, प्लस b² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है और इक्वल टू 0। z³ - 1 = 0, तो a³ - b³, तो a - b a² प्लस ab प्लस b² इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि या तो z - 1 0 के इक्वल है, या फिर z² प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे करते थे ना अपन x - 5 और x - 7 = 0, इसका मतलब या तो x - ये ब्रैकेट 0 के इक्वल,
या फिर x माइनस 7 इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा। तो वैसे ही किया मैंने कि या तो z माइनस 1 0 के इक्वल या फिर z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 के इक्वल। तो z माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो z इज इक्वल टू क्या होगा, -1 इस साइड में आएगा तो +1 आ जाएगा। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का क्यूब रूट z के इक्वल होता है और z किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इसका मतलब 1 का क्यूब रूट किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। इसका मतलब अपन ने जो बात पढ़ रखी है ना कि 1 का क्यूब रूट 1 के इक्वल होता है, वो बात तो एकदम सही है। लेकिन यहां से भी बेटा z की कुछ एक वैल्यूज निकलेंगी। तो अब यहां से z की वैल्यू निकालो। तो देखो यहां पे z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस साइड में लिखना है ना जो बता रहा हूं इस वाले ब्रैकेट में कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से z क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है। क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण। तो यहां पे क्या कर सकते हैं अपन, श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो श्रीधराचार्य क्या होता है, माइनस b, तो माइनस और b का मतलब 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है ना, तीनों ही 1 है, 4 इंटू ए भी 1 है और सी भी 1 है और बी ऑलरेडी 1 था ही, और अपॉन में 2 इंटू ए। क्लियर मेरी बात। तो यहां से z देखो, z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4 1 जा 4, तो 1 माइनस 4 क्या होता है, -3, तो रूट ऑफ -3 अपॉन 2 1 जा 2। तो z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, रूट 3 और रूट में -1 को क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया और अपॉन में 2 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, z इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, प्लस का साइन लोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और एक z की वैल्यू आएगी -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। z की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो देखो z की कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई। z का मतलब क्या, 1 का क्यूब रूट, 1 के क्यूब रूट कितने हो गए, 3 हो गए। एक तो 1 जो आज से पहले तुम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है बेटा -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और एक होता है -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ध्यान रख लेना, z के क्यूब रूट कितने, 3, 1 -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ऐसे भी याद कर सकते हो, 1 तो होगा ही होगा, दूसरा -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है ना, -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। याद रख लेना इसको। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक तो क्या होता है, 1 होता है, एक तो 1 होता है, दूसरा होता है -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और तीसरा होता है -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है ना। ये मैंने पूरा सोल्व करके बता दिया है। अगर सॉल्यूशन समझ में आ जाए बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना, रट लेना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने होते हैं, 1 के क्यूब रूट 3 होते हैं, 1 फिर -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और फिर -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। अब माइंड में ये बात आ रही होगी तो बोले सर आज से पहले क्यों नहीं पढ़ाया, तो ध्यान रखना ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उसमें केवल ये ही ऐसा नंबर है जो रियल नंबर है, बाकी कैसे नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा आ रहा है ना यहाँ पे आयोटा, तो बाकी दोनों कैसे नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर केवल एक ही है। और आज से पहले यार अपन रियल नंबर ही तो पढ़ते थे, ठीक है ना। आज से पहले करने का मतलब 10th क्लास तक अपन ने रियल नंबर ही पढ़ा है, और रियल नंबर पढ़ा है तो 1 का क्यूब रूट कितना होता था अपने पास में, सीधा आंसर 1 ही आता था, ठीक है, बाकी नहीं पढ़ते थे। लेकिन अब ध्यान रखना है 1 के क्यूब रूट की बात होगी तो कितने, 3, 1 -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। 3 क्यूब रूट होते हैं 1 के, उसमें से एक तो रियल नंबर होता है और बाकी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो क्या याद रखोगे कि 1 के क्यूब रूट कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक तो खुद 1 होता है, दूसरा -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और तीसरा -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। अब समझो, देखो क्या लिख रहा हूं, देयर आर, ध्यान देना, देयर आर 3 क्यूब रूट 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हिंदी में क्या लिखोगे, इकाई के 3 घनमूल होते हैं, इकाई के
तीन घनमूल होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है 1, एक तो होता है 1, दूसरा होता है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और तीसरा होता है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। एक तो क्या होता है 1, एक होता है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और एक होता है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अब ध्यान रखना, ये जो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 है ना बेटा, इसको बोलते हैं ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। ये जो साइन है ये किसका साइन है? ओमेगा का साइन है। ये जो डब्लू की तरह साइन सा बना रखा है ये क्या है? डब्लू नहीं है, ये क्या है? ओमेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। और -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 इसको बोलते हैं बेटा ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर। तो 3 क्यूब रूट हो गए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब क्या याद रखना है? अभी थोड़ी देर पहले याद किया था 1 -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और तीसरा 1, ठीक है ना। तीसरा क्या याद किया था? -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अब क्या याद रखना है? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। देयर आर 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इकाई के कितने घनमूल होते हैं? 3 होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तुम्हारे से कोई पूछे ओमेगा की वैल्यू तो याद रखोगे -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। तुम्हारे से पूछे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो याद रखोगे -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, और एक क्या होता है? 1 होता है। तो कितने क्यूब रूट हो गए? 3 हो गए। कौन? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखना, मैथ में जब मैं ओमेगा की बात करूंगा, मैथ में जब मैं ओमेगा की बात करूंगा और कुछ भी नहीं लिखूंगा, इसका मतलब तुम लोगों को समझना है कि ओमेगा क्या है। यहाँ पे इमेजनरी रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का इमेजनरी रूट है। इमेजनरी है ना, ठीक है ना। इमेजनरी की बात कर लो, या फिर कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स से रूट ऑफ वो सॉरी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ओमेगा और फिर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर मेरी बात? 3 क्यूब रूट होते हैं यूनिटी के, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रह जाएगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मैं तुम्हारे से पूछ लूं 1 की पावर 1/3 क्या होता है? तो याद रखना 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। फिर मैं तुम्हारे से पूछूं ओमेगा की वैल्यू क्या, तो बोलोगे -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। मैं तुम्हारे से पूछूं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या, तो फिर बोलोगे -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। क्लियर मेरी बातें? तो ये 3 क्यूब रूट होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 तो रियल नंबर है, 1 तो रियल नंबर है। जब रियल नंबर्स की बात होगी तब तो केवल 1, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात होगी या फिर ऑल नंबर्स की बात होगी तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। शायद मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो, अब यार एक चीज बताऊं, तुम्हारे माइंड में ये बात नहीं है? बोले सर इसको ओमेगा बोल रहे हो तो इसको तो और कोई साइन देना चाहिए था ना, इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों बोला? आ रही होगी नहीं ये बात समझ में? भाई ये तो ओमेगा है, ठीक है, आपने साइन दे दिया, चिन्ह दे दिया कि इसको क्या बोला करेंगे आज से। बोले इतना नहीं बोलेंगे हम तो, बोले -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, हम तो केवल ओमेगा बोलेंगे। तो बोले सर इसको ओमेगा बोला तो इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों बोला? तो एक बार चेक करो यार, ओमेगा का स्क्वायर करो, ओमेगा का स्क्वायर करो, देखिए क्या आता है। तो ओमेगा स्क्वायर करते हैं। ओमेगा स्क्वायर का मतलब होता है बेटा ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई कर दो? ओमेगा से। यही होता है, ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई कर दो? ओमेगा से। अब ओमेगा क्या है? -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। इसको मल्टीप्लाई करोगे -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 से। यही होगा, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 से। उसके बाद देखो, अब -1 प्लस √3 आयोटा तो किससे मल्टीप्लाई होगा? -1 प्लस √3 आयोटा से। तो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, या फिर देखो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, फिर -1 को √3 आयोटा से करोगे तो -√3 आयोटा। क्लियर? फिर √3 आयोटा को -1 से करोगे तो फिर से -√3 आयोटा, और फिर प्लस √3 आयोटा को प्लस √3 आयोटा से करोगे तो सुनना मेरी बात ध्यान से, √3 को √3 से करोगे तो 3, ठीक है, और फिर आयोटा को आयोटा से करोगे तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस आयोटा स्क्वायर। देखो √3 को √3 से करोगे तो 3, और आयोटा को आयोटा से करोगे तो आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में 2 2 जा 4। क्लियर? उसके बाद देखो 1 माइनस √3 आयोटा और -√3 आयोटा, -2 √3 आयोटा।
क्लियर। और फिर देखो 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होने के कारण ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और अपॉन में 4, 1 -3 -2 √3 आयोटा और अपॉन में 4। ऊपर देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा तो -1 -√3 आयोटा बचेगा और अपॉन में 4 आ गया ना। यहाँ पे माइनस वो 2 कॉमन लोगे तो -1 -2 तो गया, क्या बचेगा, √3 आयोटा अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बच गया अपने पास में आ गया -1 -√3 आयोटा अपॉन 2, -1 -√3 आयोटा अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू निकाली अपन ने, ओमेगा स्क्वायर की। तो चेक करो यार, ओमेगा स्क्वायर यही तो था, ठीक है। इसलिए ये ओमेगा है तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर किया ना अपन ने, इस ओमेगा का स्क्वायर किया तो ये आ गया। इसका मतलब मैंने इसको सही बोला है, ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर ये वैल्यू आती है, इसका स्क्वायर करने पर ये वैल्यू आती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर मेरी बात, ठीक है। ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसलिए सही बोला। ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मान लो ओमेगा का स्क्वायर करने पर, मतलब ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने पर ये नहीं आता तो फिर उसको और कोई साइन देते, चाहे जेड देते, एम देते, एन देते, क्यू देते। लेकिन अभी क्या पता लगा मेरे को कि इस ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है बेटा, ओमेगा स्क्वायर का मतलब यही आता है, -1 -√3 आयोटा अपॉन 2, यही आ गया। इसका मतलब ये वास्तव में क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, इसको ऐसे कैसे नोट डाउन करो। उसके बाद देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें, इसी से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान रखना है। सबसे पहली बात देखो, नोट तो डाल ही रखा है, उसी में देखो सबसे पहले लिखना बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। कैसे भी लिख लेना अच्छे से, ठीक है ना, स्टार लगा लो, कुछ भी लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। मतलब अगर इन तीनों को ऐड कर दे तो क्या होता है, 0 होता है। प्रूफ चेक कर लो, निकालो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो 1 की जगह 1 प्लस ओमेगा की जगह -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। और फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 -√3 आयोटा अपॉन 2। क्लियर। अब देखो क्या एलसीएम आ रहा है, 2 एलसीएम आ रहा है। 2 एलसीएम आ रहा है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, उसके बाद यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -1 प्लस √3 आयोटा एज इट इज बचेगा ना, और फिर क्या बचेगा, -1 -√3 आयोटा। क्लियर। देखो प्लस √3 आयोटा से -√3 आयोटा कैंसिल, 2 -1 तो -1 -2 और 2 -2 कितना होता है, 0, तो क्या आएगा 0/2 और आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। ओमेगा क्या है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्लियर। उसके बाद देखो अगली प्रॉपर्टी है बेटा कि ओमेगा का क्यूब करने पर आंसर 1 आता है। ओमेगा का क्यूब करने पर आंसर कितना आता है, 1 आता है क्या, चेक करो। देखो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू निकाल रहा हूं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू ऐसे निकाल लूं क्या, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा क्यूब ही बनेगा। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और इसको मल्टीप्लाई करो ओमेगा स्क्वायर -1 -√3 आयोटा अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो एक तरीका तो क्या है तुम्हारे पास में कि इन दोनों को मल्टीप्लाई a प्लस बी a माइनस भी लगा दो, या फिर जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं, देखो -1 को -1 से करोगे तो 1, -1 को -√3 आयोटा से करोगे तो प्लस √3 आयोटा, अरे माइनस माइनस प्लस हो गया ना। फिर √3 आयोटा को -1 से करोगे तो -√3 आयोटा, और फिर √3 आयोटा को देखो सबसे पहले तो प्लस माइनस माइनस, ध्यान देना बेटा,
√3 को √3 से करोगे तो 3, और आयोटा को आयोटा से करने पर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये प्लस का साइन क्यों हुआ, और अपॉन में 2 2 जा 4। क्लियर, इसको सोल्व करो। प्लस √3 आयोटा से माइनस √3 आयोटा कैंसिल, 1 + 3 कितना 4, अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये जो दोनों बातें लास्ट में लिखी है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, यहाँ से ध्यान रखना। 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ध्यान रह जाएंगे दोनों बातें। 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो क्या पढ़ाया मैंने, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिटी के क्यूब रूट। अब यूनिटी के क्यूब रूट कितने, 3। कौन कौन से, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। 1 तो 1 होता है, ओमेगा क्या होता है, -1 + √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 - √3 आयोटा अपॉन 2। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 0। 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब अगर इन तीनों क्यूब रूट्स का ऐड कर दे तो आंसर कितना आता है, 0। और अगर तीनों क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आता है 1। बोले ये क्या बोल दिया सर, समझना। ओमेगा क्यूब मतलब अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, किसको, 1 को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर, तो 1 तो 1 ही रहता है ना, तो 1 की जगह तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ओमेगा क्यूब, और इसका आंसर कितना आता है, 1। मतलब ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 + √3 आयोटा अपॉन 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 - √3 आयोटा अपॉन 2 और 1। तो आज से क्या ध्यान रखना है, 1 के 3 क्यूब रूट होते हैं, केवल 1 ही नहीं होता, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। लेकिन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर बात कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं है तो, केवल रियल नंबर की बात है तो 1 का क्यूब रूट केवल 1 होगा, फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं आएंगे। लेकिन अगर सभी नंबर्स की बात होगी तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी आएंगे। तो शायद जो बातें मैंने बताई है वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बुक से हटके टॉपिक था, ठीक है। अपने राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में तो है, जो राजस्थान बोर्ड की पिछले साल की बुक चलती थी उसमें तो है, लेकिन ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। लेकिन पढ़ना ही पड़ता है अपने को, चाहे अभी पढ़ लोगे, अभी नहीं पढ़ते तो फिर 12th क्लास में तुम्हारे को दोबारा से पढ़ाना पड़ता, या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहाँ पे तुम्हारे को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ठीक है, समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।